इस तरह के कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिगत किसी की आकांक्षा के चलते थोड़ी दिक्कतें आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के डेट में सिवान में सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और यूनाइटेड है। आज तो कई कार्यक्रम किए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कई जगह कार्यकर्ता थे, सब जगह ठीक है, कहीं कोई आज के दिक्कत नहीं है। और जब चुनाव में कैंडिडेट का डिसीजन होता है तो थोड़ा मोड़ा 2-4 दिन के लिए कुछ मन में थोड़ा असंतोष हर जगह होता है और हर लोकसभा में होता है, लेकिन आज के डेट में कहीं कुछ सिवान में दिक्कत नहीं है। हर हाल में पूरी ताकत से सिवान की जनता जो है नरेंद्र मोदी जी की ताकत को मजबूत करने के लिए यहाँ की कैंडिडेट विजय लक्ष्मी को भारी मतों से चुनाव जिताने का निर्णय ले चुके हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। MLC गया के जीवन जी हमारे साथ स्क्रीन पर है। सर, चुनावी सरगर्मियां बिहार में बढ़ गई हैं और आज 5 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं और इसी क्रम में जीवन जी का दौरा सिवान के NDA प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी को वोट देने की अपील के साथ शुरू हुआ। क्या कहेंगे, इस समय सिवान की आम जनता में NDA प्रत्याशी को लेके थोड़ी नाराजगी है? देखिए, ऐसा है कि अभी तो हम पूरा दिन भर सिवान में घूमे हैं और कई कार्यक्रम में भाग लिए हैं और लोगों को लगता था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आए हैं और जदयू को उम्मीदवार आए हैं, तो एक बात सबके दिमाग में है कि हमको वोट जो करना है वो नरेंद्र मोदी को करना है। और यहाँ कोई प्रत्याशी आए, चाहे वो विजय लक्ष्मी जी हों चाहे कोई भी हो, तो वोट फॉर नरेंद्र मोदी। यहाँ पर ये मोमेंट चल रहा है पूरे यहाँ पर सिवान में और हर लोगों का वोट जहाँ जा रहा है तो वोट फॉर नरेंद्र मोदी ही जा रहा है। और इस बात से हमको बहुत खुशी भी हुई कि लोगों का ये प्रत्याशी के प्रति थोड़ा सा कुछ मरमरिंग भी है, लेकिन वोट अपना कोई ख़राब करने के मूड में नहीं है। हर लोग चाहते हैं कि हम लोग जो वोट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की ताकत को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीयता को मजबूत करने के लिए और राष्ट्र धर्म जो हमारा है उसको निभाने के लिए, बॉर्डर पे हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं, जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, उनको मजबूत करने के लिए, हमारी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, हमारे विकास के एजेंडे के लिए, हमारे राम मंदिर के निर्माण के लिए, धारा 370 जो धराशायी हुआ उसके लिए, और भी कई एजेंडा, गरीबों के लिए कई योजनाएं मोदी जी ने लागू की, चाहे गैस की योजना है, चाहे आयुष्मान योजना है, उसके लिए गरीबी रेखा 25% से ज़्यादा थी जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार आई मोदी जी के हाथों में, और आज के डेट में 90% से ऊपर लोग जो है करीब गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो सारी बातों को लेकर आज OBC समाज, व्यवसायी समाज, आज कोई भी समाज, आज दलित समाज, समान वर्ग, सब लोगों की बात करें तो सब लोगों का, आज महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, गरीबों की बात करें, तो सब लोगों का ध्यान मोदी जी ने रखा है। और इन सारे चीज़ों के चलते सब लोगों के दिमाग में है कि हमको हर हाल में देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को ही चुनना है और उनकी ताकत को लगातार बढ़ाने का काम करना है, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। इसलिए ये मैटर नहीं करता है कि हमारे प्रत्याशी कौन है, और सिवान की जनता हर हाल में मोदी जी को मजबूत करने के लिए यहाँ का जो कैंडिडेट हैं उनको हर हाल में जिताएगी और भारी मत से जिताएगी। आप इसमें कोई संदेह नहीं कीजिए, इसमें कोई संदेह का कोई ऑप्शन नहीं है। भाजपा आमतौर पर कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है, दूसरी बार ऐसा हुआ कि ऊपर से प्रत्याशी थोपा गया और लोगों में नाराजगी है, कैसे दूर करेंगे? देखिए, हम बता रहे हैं, अभी तो हमारे साथ कई कार्यकर्ता भी घूम रहे हैं, ये हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं और कई लोग हमारे ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो हमारे साथ कई कार्यकर्ता भाजपा के हैं, ये हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सब पुराने कार्यकर्ता यहाँ घूम रहे हैं, तो कई कार्यकर्ताओं के बीच में हैं और सब लोगों के साथ है और सब लोग मतलब खुश है भाई कि हमारा चाहे प्रत्याशी जो भी चयन हुआ है, अब जब चयन हो गया उसके पहले जो भी मरमरिंग था खत्म है कहानी। जब चयन हो गया और पार्टी ने तय कर लिया कि हम कैंडिडेट बनाए हैं, उसके बाद कोई मरमरिंग नहीं है। हर हाल में सारे के सारे लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी की ताकत को मजबूत करना है और 1000 साल का जो ये पूरी मोदी जी मन से कहते हैं कि आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 1000 साल की गुलामी को जो है हम लोग बदलने का काम करेंगे और ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे जिसको कि हजारों हजार साल जो है लोग ये इस बात को देखकर खुश होंगे, इस बात को समझकर खुश होंगे कि हमने ऐसे कड़े फैसले लिए। और ऐसे कई एक और बात आता है, आम मतदाताओं में आपके प्रति तो विश्वास है जी, लेकिन
9वीं बार जी 9वीं बार पलटने वाले मुख्यमंत्री जी की बातों पर और आपके सहयोगी पर भरोसा नहीं है। देखिए एक बात आप समझ देखिए एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये जो भी चुनाव हो रहा है ये प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है और सब लोगों को पता है कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके सारे के सारे कैंडिडेट को पता है कि हमको जो वोट मिल रहा है वो सारा का सारा वोट हमारे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट और नरेंद्र मोदी जी के चलते मिल रहा है। और हर लोग जानते हैं, आपको पता होगा कि कुछ समय के लिए मतलब उनको भरमाने का नीतीश जी को प्रयास किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उनके सारे सांसदों ने समझाया कि मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इस देश में, इसलिए हर हाल में हम लोग को साथ रहना होगा। और नीतीश कुमार जी को जो भरमाया गया उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि कुछ समय के लिए हमको जो भ्रमित किया गया था, हम आज पूरी जिंदगी में ये हम जो सबसे बड़ा गलत फैसला हुआ, अब हम लोग सही जगह पे हैं। और आज के बाद यहाँ पे हम सब मन से कहे, कई बार कहे, मोदी की गारंटी आम मतदाताओं के मन में है, लेकिन नीतीश कुमार की गारंटी का विश्वास और भरोसा आपको है और आप अपने माध्यम से जनता को दे रहे हैं। नहीं, पूरी तरह से आज के डेट में सब लोग आश्वस्त हैं कि हर हाल में हम कैंडिडेट किसी का हो, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। और गारंटी का भी यदि गारंटी का नाम है तो नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि जितना उन्होंने चुनाव से पहले कमिटमेंट किया था 95% से लेकर 95% कमिटमेंट को पूरा करने का काम किया। जो चुनाव के एजेंडे हैं, अभी नया संकल्प पत्र आया है, उस संकल्प पत्र में आपने देखा कि भाई जितने भी बुजुर्ग हो, चाहे किसी भी धर्म हो, किसी भी समाज से हो, सबको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, सबको फ्री इलाज की व्यवस्था की गई है। ध्यान दिलवाएंगे जीवन जी कि उसमें 70 वर्ष के बाद आपको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन आम भारतीयों की उम्र 65 साल है, तो क्या आपको नहीं लगता कि शर्तें लागू की गई है? वो जमाना चला गया जब आम भारतीयों का उम्र 65 साल था, वो जमाना चला गया। आज लोग 90 साल 95 साल 80 साल जीते हैं, अब जमाना चला गया, वो जमाना नहीं है। तो हम लोग अब जो पहले गरीब देश की स्थिति होती थी वो हम लोग उस स्थिति में नहीं है। आज सम्रांत हम लोग हो रहे हैं, आज हम लोग मजबूत हो रहे हैं, पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ रहा है, आज पूरी दुनिया में हमारी ताकत बढ़ रही है। तो ये पहले वाली बात नहीं है। हमारी मजबूत ताकत को आप समझने का प्रयास कीजिए। और भारत की मजबूत ताकत को G20 जो हुआ था उसमें 196 देशों ने देखा और सब लोगों ने भारत को सलाम किया, भारत को प्रणाम किया और भारत का इज्जत जिस तरह से पूरे दुनिया के लोगों ने किया, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि भारत किस स्थिति में है। और उस स्थिति में मात्र और मात्र एक ही नेता हमारे देश में है, नरेंद्र मोदी, और हर हाल में सबके मन में है कि वोट फॉर नरेंद्र मोदी। सीवान में भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा देखिए, ऐसा कि विपक्ष का काम है इस तरह का र्यूमर्स हुआ ना। कुछ दिन पहले ही एक आम बैठक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नजर नहीं आया। देखिए ऐसा है कि इस तरह के कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिगत किसी की आकांक्षा के चलते थोड़ी दिक्कतें आती है, लेकिन ऐसा नहीं। आज के डेट में सिवान में सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और यूनाइटेड है। आज तो हम कई कार्यक्रम किए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कई जगह कार्यकर्ता थे, सब जगह ठीक है, कहीं कोई आज के दिक्कत नहीं है। और जब चुनाव में कैंडिडेट का डिसीजन होता है तो थोड़ा मोड़ा 2-4 दिन के लिए कुछ मन में थोड़ा असंतोष हर जगह होता है और हर लोकसभा में होता है, लेकिन आज के डेट में कहीं कुछ सिवान में दिक्कत नहीं है। हर हाल में पूरी ताकत से सिवान की जनता जो है नरेंद्र मोदी जी की ताकत को मजबूत करने के लिए यहाँ की कैंडिडेट विजय लक्ष्मी को भारी मतों से चुनाव जिताने का निर्णय ले चुके हैं। क्या अपील करेंगे सिवान की जनता? सिवान की जनता से हम अपील करेंगे कि देश के महापुरुष, महायोगी, महासंत जो हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसलिए कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया तो केवल नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हर हाल में एक एक वोट को हम लोग चुन के, जैसे दाना चुगते हैं ना पक्षी लोग, तो पक्षी की तरह दाना चुग के वैसे ही हम लोग एक एक वोट को, चाहे हमारे दिव्यांग वोटर हो, चाहे हमारे ओल्ड एज के वोटर हो, सभी वोटरों का एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग हर हाल में गिराने का प्रयास करें और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का प्रयास करें। और इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि अपने आसपास के लोगों को कन्विंस भी करने का काम करें कि कहीं भी हमारा वोट जो है गलत हाथों में नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखें।